सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स का सेकंड सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक रहेगा वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसमें CGS, FPS, MKS एंड SI यूनिट ये सब हम पढ़ने वाले डिटेल्स में। स्टूडेंट, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जो मैंने टॉपिक का नाम दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें CGS, FBS एंड MKS एंड SI यूनिट्स, जिसमें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज। स्टूडेंट, इसमें ना सबसे पहले देखो कि जब हम किसी फिजिक्स क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो हमें ना यूनिट्स की ज़रूरत होती है, राइट। लेकिन पहले अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करती थी, तो इस वजह से क्या कन्फ्यूजन होता था। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में ना मीटर यूज़ होता है, तो इंग्लैंड में फुट यूज़ होता है, और दूसरे कंट्रीज़ में ना सेंटीमीटर या इंच यूज़ होता है। इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए ना डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बनाए हैं, जो आज हम चार इम्पोर्टेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे। CGS सिस्टम, FBS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज systems of units? Systems of unit, that means a system of units is a collection of standard units used to measure different physical quantities, which means सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट है, जिसे हम लेंथ, मास, टाइम और जैसे और भी अलग अलग दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। तो हर सिस्टम में ना बेसिक यूनिट्स अलग होती है। स्टूडेंट, मैंने बताया हर सिस्टम में बेसिक यूनिट्स अलग हो सकती है। जैसे सबसे पहले जो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है? C, दैट मीन्स सेंटीमीटर, एंड G मीन्स ग्राम, एंड व्हाट इज S? S इज सेकेंड। ये क्या हो गया? CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है, लेंथ आ गया, मास आ गया और टाइम आ गया। इसमें यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, सेंटीमीटर, और इसका सिंबल जो हो जाएगा CM, राइट, सेंटीमीटर। और मास क्या हो जाएगा इसका, ग्राम, जिसका सिंबल G आता है, और टाइम का सेकेंड। ओके, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज है और ये यूनिट्स है, एंड दैट्स सिंबल। तो इसके जैसे और एग्जांपल दूं मैं, तो एग्जांपल के थ्रू, जैसे लेंथ जो है, हमारे पास लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और मास 500 ग्राम है, और वैसे ही टाइम कितना है, 10 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया CGS सिस्टम का। ओके, अब इसको हम डिराइव यूनिट, जिसमें मैं बताऊँ तो जिसमें क्या आ जाएगा, डिराइव यूनिट्स मीन्स जिसमें क्वांटिटी और यूनिट्स। तो क्वांटिटी में क्या आता है, फोर्स, ओके, फोर्स आता है, वर्क और प्रेशर। देन यूनिट्स में ना इसका डैन, ERG और बैर। ये क्या हो गया, एक एक स्मॉल स्केल लेबोरेटरी मेजरमेंट के लिए यूज़फुल है, जिसमें सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये उसका एडवांटेज हुआ। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इसमें लार्ज मेजरमेंट के लिए ना कोविनेंट नहीं है, और इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड नहीं है। अब आगे जो सेकंड है B, वो क्या है,
FPS system. F means foot, P means pound, and S means second. ओके, अब वैसे इसका फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास और टाइम, तो इसमें सब सेम ही रहेगा। अभी इसकी यूनिट्स में सब सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ में फुट आएगा और मास में पाउंड आएगा और टाइम में सेकेंड ही आएगा। ओके, और उसका सिंबल फिट एंड फुट जिसमें FT, एंड पाउंड में LB, एंड इसमें S। तो अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइट 6 फीट ऐसे लिखेंगे और मास 150 LB ऐसे लिखेंगे। ओके, और टाइम को तो S से डिराइव करेंगे ना, 5 सेकेंड S। ओके, तो यहाँ पे डिराइव यूनिट्स क्या है, जिसमें क्वांटिटी फोर्स है और यूनिट्स जो है वो क्या है, पाउंड फोर्स मीन्स LBF। ओके, सो यहाँ पे इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, कि एडवांटेजेस में ना पुराने टाइम में इंग्लैंड और अमेरिका में यूज़ होता था, और डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ना सूटेबल नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है ये। सो अब MKS सिस्टम जिसमें M क्या है, मीटर, K क्या है, किलोग्राम, और S तो बताइए सेकेंड। ओके, सो अब इसका भी फंडामेंटल यूनिट जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम, बट इसमें एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, जैसे कि यूनिट्स मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकेंडी। ओके, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेंथ जो है, लेंथ कितना आ जाएगा, 5 मीटर लिखेंगे और मास केजी में और टाइम सेकेंड में ही आएगा। ओके, तो दैट डिराइव्ड यूनिट्स जो हो जाएंगी उसकी डिराइव यूनिट, जिसमें क्वांटिटी और यूनिट, क्वांटिटी में फोर्स, वर्क और पावर आ जाएगा, और यूनिट्स में क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन, और वर्क में जूल। ओके, और पावर में क्या आ जाएगा, वॉट। आप समझा, तो इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या आ जाएंगे, जिसे CGS से बेटर है और साइंटिफिक वर्क में यूज़ हुआ है और ऐसा यूनिट का बेस बना हुआ है इसका। अब जो लास्ट है वो है SI सिस्टम। सो SI सिस्टम जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें क्या बोला गया है, जिसका फ्रेंच नाम क्या हो जाएगा, इसका फ्रेंच नाम जो है वो कैसे लिखेंगे। ओके, फिलहाल तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सिस्टम है। ओके, सो ऐसा सिस्टम की जो नीड है वो क्या है, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हर एक कंट्री में अलग अलग यूनिट्स यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल जैसे फुट हो गया, इंच, यार्ड एंड मीटर। ओके, सो ये सब अलग अलग कंट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ना क्या हुआ कि ऐसा यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। सो आज साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू इंजीनियरिंग, मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम में ऐसा यूनिट ही यूज़ होता है।
तो ऐसा यूनिट में जैसे जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें मैंने बताया था लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसमें ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, उसमें लेंथ का हो जाएगा मीटर, एंड देन किलोग्राम जो है वो हो जाएगा मास का, और टाइम सेकेंड ही आता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें एम्पियर, ओके, और उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल आ जाएगा, और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। सो ये है एसआई बेस यूनिट्स, ओके। अब एसआई डिराइव यूनिट जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज, जिसमें फोर्स आ गया, वर्क आ गया, एनर्जी आ गई, पावर, प्रेशर और फ्रीक्वेंसीज आ गई, ओके। अब यहाँ पे ना हम एक चीज़ करेंगे कि देखो, सी जी एस जो कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, एफ पी एस जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड, और एम के एस जो कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ऐसा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम विथ 7 बेस यूनिट्स। सो एसआई जो है, एसआई इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो स्टूडेंट, आज हमने देखो, आज हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़े, सी जी एस, एफ बी, एफ पी एस एंड एम के एस, और एसआई यूनिट जिसमें सी जी एस में मीटर, ग्राम और सेकेंड यूज़ होता है, एफ बी एस में फुट, पाउंड और सेकेंड, और ये और एम के एस में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड यूज़ होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, और इसमें क्या होता है, 7 बेस यूनिट्स होती है। तो ये जो है, ये जेई, नीट और एमएससीटी के लिए ना, एमएससीटी में इन सिस्टम और उनके बेस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हम इसके हमने जो टॉपिक समझे हैं, हमने जो टॉपिक आज समझे हैं ये पूरे, तो इसके ऊपर एमसीक्यूज बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस जो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैंने अभी समझा था, आपको इजीली आ जाएंगे कि जो सी जी एस स्टैंड्स फॉर, दैट स्टैंड्स फॉर, अब दैट स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसे 3 फंडामेंटल बेस यूनिट्स की यूज़ की जाती है, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एन एस सेकेंड। तो ये सिस्टम मेनली पुराने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी मेजरमेंट में जो कि यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट क्या होगा कि सी जे एक पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो इसलिए सी जी एस फुल फॉर्म जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पी एस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, फुट एंड मोल। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एफ पी एस पुराना सिस्टम, जो कि पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसमें एफ फुट, पी पाउंड एंड एस सेकेंड। सो सिस्टम में ना लेंथ, फुट, मास, पाउंड और टाइम सेकेंड। तो ये सिस्टम पहले इंग्लैंड और कुछ दूसरे कंट्रीज में यूज़ होते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि एफ पी एस का फुल फॉर्म फुट, पाउंड, सेकेंड होता है। तो इस सिस्टम में ना लेंथ की यूनिट फुट, मास की यूनिट पाउंड और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो मीटर और किलोग्राम जिसमें एम के एस और एसआई यूनिट की यूनिट जो है, एम के एस और एसआई यूनिट की यूनिट्स है, ओके। जबकि मोल जो है, मोल एसआई यूनिट की बेस यूनिट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, फुट आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर ऑप्शन में फुट और मीटर दोनों दिए हो तो क्वेश्चन एफ पी एस सिस्टम का हो तो हमेशा फुट चूज करना चाहिए, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आज आपने जो टॉपिक जो पढ़ा उसमें ये क्वेश्चन, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि ये नहीं पढ़ाया है क्योंकि कोई कोई टॉपिक क्वेश्चन, कोई कोई टॉपिक हम, कोई कोई टॉपिक से हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते, लेकिन हम एमसीक्यूज के थ्रू भी हम कोई टॉपिक पढ़ सकते। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक, ये चीज़ नहीं पढ़ाई, एंड आई नो दैट कि ये
क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड मैंने नहीं पढ़ाया है। ओके, सो सबसे पहले देखो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो ये दुनिया का स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और एजुकेशन में यूज़ होता है। अब देखो ऐसा सिस्टम कब अडॉप्ट हुआ, तो कि डिफरेंट कंट्रीज पहले अलग अलग सिस्टम यूज़ करती थी जिसमें CGS, FPS, MKS, तो इससे कन्फ्यूजन होता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो है, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कि CGPM में 1960 में SI यूनिट जो है, SI सिस्टम ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके लिए, कि 1960 जो SI 1960 में ना SI यूनिट ऑफिशियली अडॉप्टेड है, और 1971 जो मोल को 7th SI बेस क्वांटिटी के तौर पे ऐड किया गया है। तो ये दोनों डेट्स स्टूडेंट अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं उसके थ्रू। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें करेक्ट, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट, सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 1960। 1960 में ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट जो है 1971 में ऐसा यूनिट अडॉप्ट किया गया समझ के उसको टिक कर देते, तो इस साल मोल को ऐसा यूनिट की 7 बेस क्वांटिटी के रूप में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 1960। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द SI सिस्टम। सो यहाँ पे ना SI सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसमें SI सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया। SI यूनिट को 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट जो है 1960 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। ओके, सो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है मेजरमेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन और अडॉप्ट करती है, जिसमें ऑप्शन CGPM दैट इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऐसा सिस्टम को ऑफिशियली जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, यानी CGPM, ये है उसका फुल फॉर्म था, ये उसका फुल फॉर्म था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कि 1960 में अडॉप्ट किया गया है। तो UNESCO एजुकेशन के लिए है, और WHO दैट इज़ फॉर हेल्थ, ओके, एंड ISO दैट इज़ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के लिए है। तो ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के लिए काम करता है। तो लेकिन ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है CGPM है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SI बेस यूनिट। सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। सो SI जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ना टोटल बेस फंडामेंटल यूनिट्स होती है, तो ये बेस यूनिट्स किसी और यूनिट से डिराइव नहीं होती है, बल्कि इन्हीं से बाकी सब यूनिट्स बनती है। तो ये 7 बेस यूनिट्स है, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम, एंड एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एंड केल्विन फॉर टेम्परेचर। सो मोल जो है, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कैंडेला CD मीन्स फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन बेस यूनिट की हेल्प से ये हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे न्यूटन, जूल और पास्कल फॉर्म होते हैं। तो इसलिए एग्जाम में ना बेस और डिराइव यूनिट्स का डिफरेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SI बेस यूनिट दैट इज केल्विन। उसका रीज़न क्या है कि SI सिस्टम में सिर्फ 7 बेस यूनिट होती है। केल्विन टेम्परेचर की SI बेस यूनिट है, जबकि न्यूटन, जूल और पास्कल डिराइव यूनिट्स है जो बेस यूनिट से मिलकर बनती है। इसलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी दैट इज केल्विन। नाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए, SI system has 5 base units, SI system has 6 base unit, or SI system has 7 base unit, and SI system has 8 base units. So that's very easy, cause ये मैं कंटिन्यूसली बताते आ रहा हूँ कि SI जो है, जो दुनिया का सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेजरमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो इन बेस यूनिट्स को
किसी और यूनिट की हेल्प से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, पावर जैसे डिराइव यूनिट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जेई, नीट और एमएससीटी में ना क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट, ये क्या है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है जो है ऐसा सिस्टम में कितनी बेस यूनिट्स होती है या उनके नाम पूछे जाते हैं। ओके, तो अब मैं बता दूं, जिसमें एसआई बेस जो है वो 7 एसआई बेस यूनिट्स होती है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। So total is 7 base units. SI system has 7 base units. So option C is correct. Okay. So now this last question is very interesting because it's a assertion and reason. So assertion क्या कहता है कि SI is the most widely used system of units, and reason क्या है, it provides international uniformity in measurements. So जिसमें ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन। ए, बोथ आर ट्रू बट आर इज not the correct explanation, and A is true and R is false, then A is false and R is true. So see, पूरा डीपली अभी लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, ऐसा है जो है दुनिया का सबसे वाइडली एक्सेप्टेड यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इससे 1960 में ना CGPM, जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, ने क्या ऑफिशियली अडॉप्ट किया था, जो कि एसआई सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरी दुनिया में ना, पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट का एक ही स्टैंडर्ड है। एक ही स्टैंडर्ड हो सकता है। अगर हर कंट्री अलग अलग यूनिट जैसे फुट, इंच, पाउंड या सेंटीमीटर यूज़ करेंगी तो साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइंस और इंटरनेशनल ट्रेड में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि एसआई सिस्टम जो है, एसआई सिस्टम इज़ अ प्रॉब्लम एसआई सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तो प्रोवाइड करता है। वो एक जैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। इसी वजह से क्या हुआ कि आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लेबोरेटरी, इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च में ना एसआई यूनिट का यूज़ किया जाता है। ओके, सो एसआई सिस्टम दुनिया का सबसे वाइडली यूज्ड सिस्टम यूनिट्स है। तो क्योंकि ये पूरी दुनिया में मेजरमेंट के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ना, तो इसी इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है कि साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में कन्फ्यूजन नहीं होता। इसलिए अजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है। और रीज़न क्या है, रीज़न और अजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू and R correctly explains A. Okay, so students, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यही चैप्टर के ऊपर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले MCQs। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।